आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों का बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का, और इसके पीछे कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दी है। दरअसल इजरायल और ईरान की बढ़ती टेंशन का असर ना सिर्फ इक्विटीज बल्कि कमोडिटीज पर भी देखने को मिला है। एक तरफ ब्रेंट क्रूड जो सोमवार के सेशन में, मंगलवार के सेशन में थोड़ा सा अंडर प्रेशर देख रहे थे, वहां पर एक तेज उछाल आते हुए दिखा है और अब ब्रेंट $75 के आसपास कारोबार कर रहा है। और सिमिलरली अगर आप इक्विटीज का हाल देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है और चौतरफा दबाव, प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं इस डर के बीच में कि कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यहाँ से फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई ना दे। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, क्यों बाजार में ये गिरावट देखने को मिली, इसके 5 बड़े कारण। सबसे बड़ा कारण यही कि इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान जो कि गाजा स्ट्रिप को जो रन करते हैं, हमस और हिजबुल्लाह, उनको सपोर्ट करता है और यहाँ पर ट्यूसडे रात को बॉम्बिंग की इजराइल में, और इजराइल ने साफ कहा है कि इसके रेपरकशंस होंगे और इसी वजह से हम ये इंपैक्ट देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बाजार में गिरावट का कि एफएनओ पर सेबी ने कुछ कदम उठाए हैं, जहां पर जो एफएनओ ट्रेडिंग की मिनिमम वैल्यू है उसको इंक्रीज किया गया है। तो यहां पर अब जो ट्रेडर्स की संख्या है या फिर जो क्वांटम रहेगा वो कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से बाजार में हम इंपैक्ट देख रहे हैं इस बड़ी खबर का। तो इनफैक्ट ये कदम सेबी के काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सख्त भी हैं और इसीलिए यहां पर हम हावी देख रहे हैं बाजार में गिरावट होते हुए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एफआईएस का भारत से चीन की तरफ ज्यादा निवेश है। तो ये जो आंकड़े आए हैं इससे थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जो सपोर्ट आया भी इंडियन मार्केट्स में वो डीआईएस की बाइंग की वजह से ज्यादा रहा है और एफआईएस ने थोड़ी पिछले सेशंस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग की भी है। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है कि चीन की तरफ ज्यादा, अब तक इंडिया एक स्वीट स्पॉट था, पसंदीदा डेस्टिनेशन था एफआईएस के लिए, अब उनका रुझान थोड़ा चाइना की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चौथा, कच्चे तेल का भाव। कच्चा तेल क्योंकि हमारा 70% इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की मूवमेंट सीधे इंपैक्ट डालती है सेंटिमेंट्स पर, इकोनॉमी पर, मार्केट्स पर। और अब जो टेंशंस के बीच में कच्चे तेल का भाव है, ब्रेंट का भाव $75 के आसपास आ चुका है, उसकी वजह से भी मूड मार्केट का बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद यहाँ से बहुत एस्केलेटिव मैटर ना हो, शायद बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से ना दिखाई दे। दूसरा, यूएस चुनाव को लेकर घबराहट ऑलरेडी बनी हुई है। यूएस में इकोनॉमी फ्रंट पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, फेड के स्टांस पर भी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो इलेक्शंस रहेंगे उससे पहले कैसे मार्केट्स रिएक्ट करेगा, उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से कॉशियसनेस, थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में हम देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से मार्केट्स और कितना नीचे जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही बताइए, हालांकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम ये प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, मार्केट से रनअप काफी दिखाया भी था, तो एक मौका भी चाहिए था थोड़ा हल्का होने का। अब यहां से सपोर्ट कहां देखने हैं आप, इंडेक्स पर क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी नमस्कार। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी रीजन की वजह से जो मार्केट में जो करेक्शन आया है, अभी करेक्शन लगता है कि एक्सटेंड हो सकता है, बट इमीडिएट सपोर्ट है 25,300 पे। शॉर्ट टर्म कहिए या मिड टर्म, 25,300 इज अ बिग सपोर्ट। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर में 25,550 के ऊपर रिकवरी दे दे 1-2 दिन में, तो मार्केट में वापस एक बार रिजम्पशन ऑफ बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,700, उसके नीचे बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो वेरिस है, बट सपोर्ट के पास है, होपफुली सपोर्ट ले, सपोर्ट नहीं लिया तो बड़ा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर राय हुई, थोड़ा सा संभल कर कॉशियसनेस के साथ फिलहाल मार्केट को अप्रोच करें, यही सजेशन है आपके लिए। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रूपक कुछ रहेंगी क्या आपके? जी, स्टॉक्स रहेगा थोड़ा छोटा, स्टॉक्स में कॉल रहेगा। साले होटल में एक पहला कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया डेली चार्ट पे, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये एक रैली में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट टर्म में 925 930 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 858 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएसपीएल में। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में सस्टेन कर रहा है, तो बायर्स का स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अपसाइड में ये 460 तक जा सकता है, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 419 में। स्टॉक का नाम है जीएसपीएल।
ओके, तो जीएसपीएल और शैलेट होटल्स, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए हैं रूपक ने, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की। मिड कैप्स में प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए एक बार देख लीजिए आप इंडेक्स को, जो कि दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 1.67% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं आईटी के साथ। आईटी स्टॉक्स में बिकवाली पर्सिस्टेंट सिस्टम 4.5% नीचे, एल&टी टेक सर्विसेज में 4.2% की गिरावट, एम्फोसिस 3% नीचे, 3% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन का स्टॉक कारोबार कर रहा है। साथ ही दिखाएंगे आपको एफएमसीजी शेयर्स। हालांकि डाबर तो अपने जो अपडेट्स आई हैं क्वार्टरली, उसकी वजह से मूड बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रेशर और भी स्टॉक्स में देखने को मिला है। डाबर तो 6% नीचे है ही, लेकिन नीचे है बजाज कंज्यूमर 3.5%, गोदरेज इंडस्ट्रीज में 6% की गिरावट है, टाटा कंज्यूमर भी 3.25% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। एफएमसीजी के बाद दिखाएंगे अब आपको एनबीएफसी। चोला फाइनेंस 3.5% नीचे, 4% नीचे श्रीराम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज में 4% गिरावट और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी 4% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अब दिखाएंगे आपको केमिकल स्टॉक्स, जहां पर हमने काफी खरीदारी देखी थी, इनका मूड बिगड़ा हुआ है। नवीन फ्लोरीन 4% नीचे, 5% नीचे सुदर्शन केमिकल्स, थिरुमलाई केमिकल 3.5% नीचे, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में भी 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। रियल्टी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स आज कारोबार में 4.5% नीचे फिनिक्स, ब्रिगेड 4% नीचे, 5% नीचे डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि हरे निशान में कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पेट्रोनेट एलएनजी 6% का उछाल, 2% ऊपर अजंता फार्मा, वर्लपूल 1% ऊपर और कोलगेट में भी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में। लेकिन हम बात करेंगे सीमेंट स्टॉक्स की, और मॉनसून खत्म होते ही देश में सीमेंट महंगा हो गया है। पूरे देश में सीमेंट कंपनियों ने दाम 10 से 30 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। और डिटेल्स के साथ यतिन मोता है। यतिन, बताइए। देखिए, अगर हम अक्टूबर की बात करें तो क्योंकि जो मॉनसून सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, तो टिपिकली जो सीमेंट कंपनियां हैं कोशिश ये करती हैं कि जो पीक फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो रही है, यहाँ सीमेंट के दाम बढ़ाए जाएं। अगर हम जो रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, कुजेंसिस पे भी इन्फॉर्मेशन आई है कि 10 से 30 रुपये प्रति 50 केजी बैग आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए ऑल इंडिया बेसिस पे। और आंध्र तेलंगाना यानी जो साउथ मार्केट्स हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्राइस हाइक होती हुई दिखाई पड़ी है, लगभग 20 से 30 रुपये की। तमिलनाडु में भी लगभग 10 से 20 रुपये की प्राइस हाइक होती हुई दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो आज लागू होने वाले नई दाम हैं वो किस तरीके से सस्टेनेबल होते हैं वो देखने रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें अगस्त महीने की तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था प्राइस हाइक्स एग्रेसिव करने का। हालांकि थोड़ा बहुत रोल बैक हो जाता है, लेकिन टिपिकली जो फेस्टिव सीजन का शुरुआत है और मॉनसून का लीन पीरियड जब शुरू हो जाता है, तभी जनरली आप सीमेंट के प्राइसेस में फॉर्मनेस देखने हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेके भी आज स्टॉक मार्केट में अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, सीमेंट स्टॉक्स की बात करें, तो यहाँ थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया यतिन आपका डिटेल्स बताने के लिए। सीमेंट स्टॉक्स देखेंगे भी आज के सेशन में, तो मार्केट के सेल ऑफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या तो फ्लैट हैं या थोड़े बहुत नेगेटिव बात साथ ही कारोबार हो रहा है। सीमेंट स्टॉक्स पर कोई टेक आपका रूपक, कोई स्टॉक जो आपके रडार पर रहेगा? जी, अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉक अभी भी 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अपसाइड में वेरी शॉर्ट टर्म के लिए एक अपसाइड का टारगेट बन रहा है 12,100 का, और नीचे सपोर्ट रहेगा 11,540 का। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बढ़ेंगे कुछ और खबरों की ओर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट पोर्टल आज से शुरू हो रहा है। आज टॉप 500 कंपनीज इंटर्नशिप के लिए खाली पदों की डिटेल्स पहले अपलोड करेंगी। बता दें आपको कि इस योजना का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान किया था। और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक, बताइए। देखिए, बिल्कुल बजट में जिस तरह से कहा गया था कि 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में स्किल्ड बनाना है, उसको लेकर जो पोर्टल सरकार ने तैयार कर लिया है और आज से वो पोर्टल लाइव हो गया है। इसमें जो टॉप 500 कंपनियां हैं उनके पास जो भी इंटर्नशिप के लिए वैकेंसीज हैं उसके डिटेल्स आज से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। मैं बता दूं कि जो ऑफिशियली पब्लिकली जो ये पोर्टल होगा ये 12 अक्टूबर को लॉन्च होगा। उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई या रजिस्ट्रेशन अपना करा सकेंगे। जैसे कि बताया कि 1 करोड़ युवाओं को इसमें स्किलिंग करनी है, जिसमें से अगले 2 साल में 30 लाख युवाओं की जाएगी और दूसरे फेज में 70 लाख अगले 3 साल में की जाएगी। तो ये योजना है सरकार की, और इसके लिए जो योग्यता और जो नियम है वो भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि
कि जो 21 साल से 24 साल का यूथ होगा, जो मैट्रिक पास होगा, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसमें कौन कौन से एलिजिबल नहीं होंगे ये बताया गया है कि जो कोई हायर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है वो, साथ ही साथ जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले, और साथ ही साथ जो कोई फैमिली में सरकारी नौकरी है या इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, ऐसी फैमिली के यूथ इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये नियम है। इसमें कैंडिडेट को ऑनलाइन आधार बेस्ड केवाईसी करना होगा और साथ ही अपने योग्यता और एलिजिबिलिटी के बारे में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन हो जाएगा और उसके आधार पर एक एआई के ज़रिए जो सूटेबल उसके लिए इंटर्नशिप कोर्स होगा कंपनी में, खासतौर से एमएसएमई में ऑफर किया जाएगा। इसमें 5,000 रुपये के मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा और 1 साल के लिए इंटर्नशिप की देने की बात की गई है। तो ये पूरी योजना जो है आज से जो पोर्टल के ज़रिए लाइव हो गई है और 12 अक्टूबर को इसका ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्चिंग की जाएगी। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। इसी के साथ एक और ब्रेक, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं मार्केट्स का हाल आपके सामने, जहां पर सेल ऑफ और इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी ना सिर्फ 25,400 बल्कि 25,350 के नीचे स्लिप होकर दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 0.25% की गिरावट के साथ। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी प्रेशर एक्सटेंड हुआ है, यहां भी 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट नीचे आ चुका है। 2% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक दिन के लोअर लेवल्स पर है। 1124 अंक गिरा हुआ है मिड कैप इंडेक्स, ये भी 0.2% नीचे आ चुका है। तो चौतरफा बिकवाली हावी होते हुए दिखाई दे रही है, ना ही सिर्फ फ्रंटलाइन इंडाइसेस बल्कि ब्रॉडर मार्केट से भी सेल ऑफ है। 0.22% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ये देखिए इंडिया विक्स 13.48 के लेवल्स पर 12.5% ऊपर आज कारोबार में। तो यहाँ पर घबराहट जो है, नर्वसनेस जो है, वो साफ तौर से मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। सभी इनफैक्ट कोई भी आप सेक्टर उठा के देखेंगे, सभी फ्रंटलाइन इंडाइसेस में ऑन एन एवरेज 1.5-2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी अब 25,300 को तेजी से अप्रोच करते हुए 0.2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर जो बिकवाली है, जो मूड है मार्केट का, वो फर्दर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है और सभी सेक्टर्स लाल निशान में कारोबार करें। निफ्टी के ही इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो 50 में से जो 45 स्टॉक्स है वो गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो कि हरे निशान में, जिसमें JSW स्टील, सन फार्मा, ऐसे कुछ शेयर्स है जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोई लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन स्टॉक्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। ये आप देखिए मार्केट की ब्रेथ एंटायरली नेगेटिव। 500 स्टॉक्स हैं सिर्फ जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1900 से ज़्यादा स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। देखिए आप सपोर्ट भी नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि जो बाकी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा स्टील या फिर JSW स्टील ही क्यों ना हो। बस इन स्टॉक्स की तरफ से बिकवाली में पार्टिसिपेशन नहीं है, गिरावट में पार्टिसिपेशन नहीं है। ऑल्दो सपोर्ट इनकी तरफ से भी कोई खास नहीं है। ऑल्दो मेटल्स के बारे में बोलना होगा, मेटल्स हमने पिछले हफ्ते तेजी में देखे और इस हफ्ते की शुरुआत से भी मोमेंटम पॉजिटिव रहा। आज ही वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखाई दी है। तो ये रहा फिलहाल मार्केट्स का हाल। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताते हैं। किसानों की भलाई के लिए मोदी सरकार अगले 2 बड़े फैसले आज ले सकती है। मोदी सरकार आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत से प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और कृषि संवर्धन योजना को मंजूरी दे सकती है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। बताइए असीम। देखिए, जब से मोदी सरकार ने तीसरा कार्यभार संभाला तब से किसानों की भलाई के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक के अंदर किसानों की भलाई से जुड़ी हुई 2 बड़ी स्कीम्स की घोषणा हो सकती है। पहली स्कीम होगी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। इसके तहत जितने भी कृषि के स्टार्टअप्स हैं या पोस्ट हार्वेस्टेशन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी स्कीम है कृषि संवर्धन योजना। इसके तहत जितने भी दाल है, तिलहन है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दे सकती है। सरकार दोनों ये स्कीम्स हैं, इनकी जो कुल लागत है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सरकार का इरादा है कि इसको राज्यों के साथ मिलकर के इसको लागू किया जाए। तो आज ये आप 2 बड़े फैसले किसानों की भलाई के लिए वो कैबिनेट से आते हुए देख सकते हैं। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लैंड भवन का अपडेट अब आपके लिए लेकर आते हैं। इस हफ्ते निर्मल बंक के स्वाति होटकर या सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और अंशुल जैन के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। ऑल्दो टफ डे है आज,
लीड कर रहे हैं अंशुल जैन 5.5% के रिटर्न के साथ। लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो तो -8.37% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। स्वाति हुडकर का पोर्टफोलियो फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा अपडेट मार्केट से बिकवाली सस्टेन होते हुए और इंटेंसिफाई होते हुए। निफ्टी अब 25,323 पर ट्रेड कर रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए नोया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे एनएलसी इंडिया के सीएमडी प्रसन्ना कुमार एम से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।